संधान ऑल गुजरात इंटीग्रेटेड क्लासरूम સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। दर्शक मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर शिव प्रसाद शुक्ल आज आपसे बात करने जा रहा हूं आधुनिकता की संकल्पना। प्रकृति और पुरुष के सामंजस्य से जो संसार निर्मित हुआ है उसमें मनुष्य प्रारंभिक अवस्था में संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा, आंगिक चेष्टाओं के द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करता था। आप सब जानते हैं आज भी छोटा बच्चा है वह भाषा सीखता है, यानी भाषा जो है अर्जित की जाती है। और जिस भाषा की बात हम करने जा रहे हैं परा, अपरा, पश्यंती और वैखरी, यहाँ मैं वैखरी की बात करने जा रहा हूँ। यानी भारतीय जो आधुनिकता है उसे भले ही आप परंपरागत या रूढ़िगत मानते हों, लेकिन वैचारिक और ज्ञानात्मक दृष्टिकोण से देखने जाएं तो बहुत प्राचीन है। मैं प्राचीन इसलिए कह रहा हूं कि फर्स्ट इमर्जेंस या आप नॉलेज सोसाइटी की अगर बात की जाए तो कौश, कात्यायन, पाणिनि, ये भाषा पर इन्होंने काम किया। भरत, भामह, राजशेखर, आनंदवर्धन, राज पंडित जगन्नाथ, रामचंद्र शुक्ल, ये काव्य शास्त्र पर काम किया। और फिर आप देखिए उसमें वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ये फर्स्ट इमर्जेंस ऑफ नॉलेज सोसाइटी हमारी थी। और आधुनिकता का संबंध नॉलेज से है, कंटेम्परोरीनेस से है। दूसरा जो सेकेंड इमर्जेंसी ऑफ नॉलेज सोसाइटी है बुद्ध और महावीर की है। उस समय पर आपने ध्यान दिया होगा संस्कृत के माध्यम से अपनी बातें हम रख रहे थे। कालिदास विक्रमादित्य के दरबार में रह करके रघुवंशम, विक्रमोवसीयम और ऋषनहारम, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथ हमें दे रहे थे। और वाल्मीकि सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा माँ प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, यानी विश्व का पहला एपिक, पहला महाकाव्य और पहला पैरामीटर यानी छंद, अनुष्टुप छंद, ये पहला था। मेरे कहने का मतलब यह है कि लिपि के साथ भाषा, और भाषा भी संस्कृत। आप ध्यान दीजिए, जिस संस्कृत से आज हम परहेज करते हैं उस समय पर ये चारों वेद, उपनिषद, पुराण, आरण्यक लिखे गए। फर्स्ट इमरजेंसी ऑफ नॉलेज सोसाइटी थी। दूसरी जो सेकेंड इमरजेंसी ऑफ नॉलेज सोसाइटी थी बुद्ध और महावीर की, जिसमें पाली और प्राकृत अपभ्रंश 3 भाषाएं विकसित हुई। थर्ड जो इमरजेंसी ऑफ नॉलेज सोसाइटी थी शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य और चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय। और आप देखिए पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अरबी, फारसी और उर्दू। आप ध्यान दीजिए, यानी जो भाषा सत्ता की भाषा बनी, जिसे आज आप राजभाषा कहते हैं। अब चाणक्य क्यों भूलते हैं? अर्थशास्त्र लिखा संस्कृत में, चाणक्य नीति लिखी संस्कृत में, समुद्रगुप्त जैसे, चंद्रगुप्त जैसे प्रशासक उसने दिए। और जो फोर्थ हमारा जो इमरजेंसी ऑफ नॉलेज सोसाइटी है वह विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गांधी, अंबेडकर, राधा कृष्णन, ये सारे के सारे लोगों ने हमें एक दृष्टि दी। लेकिन मित्रों, हमने संस्कृत भाषा छोड़ी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अरबी, फारसी, उर्दू, ये सब छोड़ी हमने, और हम हिंदी में आए। हिंदी को भी छोड़ा हमने और अंग्रेजी में आए। और अंग्रेजी में हम क्यों आए? इसीलिए आपके मन में जो बात आती है कि जो आधुनिकता है वह आधुनिकता संस्कृत का शब्द है। अब मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, आप देखिएगा। अधुना का मतलब होता है आज, अब, उसी में इक्ता प्रत्यय लगाया तो आधुनिकता बनी। पहली शताब्दी के हमारे तर्कशास्त्री उदयनाचार्य ने कहा वयम आधुनिका,
यानी हम आधुनिक हैं। और इसलिए कहा क्योंकि उनके मित्र वाचस्पति मिश्र और उदयनाचार्य दोनों तर्कशास्त्री थे, लेकिन ईसा पूर्व शताब्दी के तर्कशास्त्री जयंत भट्ट को खारिज कर किया उन्होंने। यानी कहने का मतलब यह है, आधुनिकता परंपरा और नए से टकराव है। भाषा के क्षेत्र में आप देख लीजिए, साहित्य के क्षेत्र में देख लीजिए, स्थापत्य कला के क्षेत्र में देख लीजिए, संगीत के क्षेत्र में देख लीजिए, किसी भी क्षेत्र में आप देखने जाएंगे, हम दिन प्रतिदिन मॉडर्न, आधुनिक, मॉडर्निटी, आधुनिकता, मॉडर्निज्म, आधुनिकतावाद, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण, कई स्टेप हैं मित्रों। इन शब्दों को भी हमें समझना होगा। आप देखिए, आधुनिकता ने एक नई दृष्टि भी हमें समय समय पर दी है। आप कहेंगे कैसे? जैसे हम मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में पहले थे, लेकिन आज हम पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था में आए, और इसके लिए हमें रघुवंशम जैसा महाकाव्य कालिदास ने दिया। रघुवंशम, जिस चोपड़े को, जिस पीढ़ी को, पीढ़ीनामा आप कहते हैं, ब्रह्मभट्ट और बारोट लिखा करते थे, गढ़वी लोग लिखा करते थे, अगर आप देखें तो कालिदास पहली बार रघुवंशम में आता है। आप पढ़िए, अजय और इंदुमती का प्रेम। अभिज्ञान शाकुंतलम में आप देखिए, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम, रिंग देने की परंपरा, ये आज भी आप रिंग देते हैं। भले ही आप मैरिज के पहले कहीं भी मदर फादर की अनुमति के बगैर मिलते हों, लेकिन सामाजिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आज भी अंगूठी का आदान प्रदान हमारे समाज में है। और यह पहली बार सभ्यता के आधार पर दुष्यंत ने शकुंतला को दिया था। एक रिकग्निशन है, एक पहचान है आधुनिकता। आप ध्यान दीजिए, पहले तो हमारे पास क्या था, आपको एक उदाहरण मैं दूं, शकुंतला का ही उदाहरण मैं दे देता हूं। प्राचीन काल में आप देखिए, सरसिज मन विद्धम शैवले नापि रम्यम मलिनमपि हिमांसम लक्ष्म लक्ष्मी तनोति इदम अधिक मनोज्ञा वल्कले नापि तन्वी किम हि मधुराणाम मंडलम नाकृति नाम। पहले हमारे यहाँ पाठ परंपरा थी मित्रों। लिपि का विकास धौलावीरा में मैंने आपको बताया, गुजरात के कच्छ भुज में है, आप जाकर देखिए। सारे के सारे भाषा वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि विश्व में पहली बार अगर लिपि का विकास हुआ तो वह गुजरात के धौलावीरा में हो। सिंधु घाटी सभ्यता आपने इधर ध्यान दिया होगा, लोथल। भौगोलिक परिदृश्य के दृष्टिकोण से आप देखें, मगध, ये लुम्बिनी जहाँ महात्मा गौतम बुद्ध पैदा हुए, ये तिब्बत, ये ईरान, ये आप देखिए, ये अफगानिस्तान जिसे गांधार यानी मगध, मध्य देश, द्रविड़ देश, गांधार और पांचाल पंच महाजनपद थे। ये राष्ट्रीयता हमें संस्कृत ने दी थी। यानी आधुनिकता की एक खासियत है, उसमें राष्ट्रीयता होनी चाहिए। लेकिन आज की आधुनिकता में एक खासियत है कि राष्ट्रीयता के साथ ही साथ उसमें लोकतांत्रिक मूल्य होने चाहिए। संघर्ष चल रहा है नए और पुराने का, और चलता रहेगा। आप देखिए कि पहले हम सरकंडे से लिखते थे, पहले हम चाक से लिखते थे। आज हमने क्या किया, पहले हम टाइप लाए, प्रेस लाए, टाइप लाए, टाइप के बाद हम कंप्यूटर टाइप करना शुरू कर दिए, और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच तक पहुँच गए हैं। ये भी एक आधुनिकता का आयाम है, क्योंकि मैं आपके सामने मुखातिब हो रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है अगर नहीं होती तो मैं इस डार्क रूम में बैठकर, यहाँ कोई नहीं है, उसके बावजूद भी मैं अपने विचारों को व्यक्त कर रहा हूँ। यानी ये भी आधुनिकता है। अब इस लेक्चर को हमारे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, ट्विटर पर आप देख सकते हैं, आप सीडी और डीवीडी भी यहाँ से खरीद सकते हैं। विविध आयामों से इसका अपनी सुविधानुसार लेन देन कर सकते हैं। यानी आधुनिकता से एक बाजार भी तैयार हुआ।
बाजार भी तैयार हुआ। जो पाठ परंपरा थी, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभीपुर, आप देखिए ये विद्यापीठ हमारे, भिनसांग आया, सिकंदर आए। ज्ञान विज्ञान का क्या हुआ इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं मित्रों, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि भक्ति काल जब आया तो भक्ति काल ने भारतीय भाषाओं को एक राह दी, एक दिशा दी। और वह भक्ति काल था। अखो और नरसिंह मेहता के पहले गुजराती नहीं थी। कबीर, सूर तुलसी जैसी के पहले हिंदी बताइए हमें। नामदेव, तुकाराम, इन लोगों के पहले मराठी बताइए आप। अंडाल के पहले दक्षिण की द्रविड़ देश की भाषाएं बताइए आप। शंकरदेव के पहले असमिया बताइए आप। लल्लदेव के पहले कश्मीरी बताइए आप। यानी उस समय पर जब मगध, मध्य द्रविड़ देश, गांधार और पांचाल पंच महाजनपद हुआ करते थे तो संस्कृत ही कम्युनिकेशन की भाषा थी। तक्षशिला, नालंदा और वल्लभीपुर हमारे विद्यापीठ थे। ये है पौर्वात्य, ये है भारतीय ज्ञान विज्ञान। लेकिन इसकी हमने कभी तवज्जो नहीं की। हम 16वीं शताब्दी के बाद यूरोपियन ज्ञान विज्ञान को ही आधुनिकता से परिभाषित करने लगे मित्रों। मैं इसलिए भी थोड़ा सा आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, और मैं चाहता भी हूँ कि एक कोटेशन मैं आपको, लॉर्ड मैकाले ने 2 फरवरी 1835 को ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित किया था। और ब्रिटिश पार्लियामेंट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, आई हैव ट्रेवल्ड across the length and breadth of India and I have not seen one person who is beggar। आप 1835 की बात है कि कोई भिखारी नहीं था, पूरे भारत में उन्होंने भ्रमण किया था। Who is a thief, कोई चोर भी नहीं था। Such wealth I have seen in this country, बड़े अच्छे और ईमानदार लोग थे। Such high moral value, अच्छी अच्छी नैतिकताएं थी। People are such clever, बड़े चालाक लोग थे। That I do not think we would ever conquer this country unless we break the very backbone of this nation। वो कहता है कि मैं इस देश की जो करोड़ रज्जु है, रीढ़ की हड्डी जिसे आप बोलते हैं, उसे मैं तोड़ना चाहता हूँ। I propose that we replace her old and ancient education system, जो हमारा पुराना परंपरागत ज्ञान का सिस्टम है उसे मैं बदलूँगा। ये बात लॉर्ड मैकाले 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में बोल रहे हैं भैया। आप देखिए, हर कल्चर, उसकी कल्चर माने संस्कृत को बदलूंगा। फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन, दे विल लूज देयर सेल्फ स्टीम, देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम व्हाट वी वांट देम, ए ट्रूली डोमिनेटेड नेशन। यानी 2 फरवरी 1835 में जो उसने बात कही थी, पहली बार 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी मीडियम दाखिल किया था। उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि जो हिंदुस्तानी लोग ऐसे हैं भैया, कमलेश्वर की भाषा में कहूँ तो जिस तरह से हम युद्ध में घायल घोड़े बदल देते हैं, उसी तरह से भारतीय लोग इतने सुविधा परस्त होते हैं कि भाषा और धर्म बदलते उन्हें देर नहीं लगती है। चूँकि हमें आधुनिकता पर बात करनी है, इसलिए मैं उसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आप समझ लीजिए, संस्कृत छोड़ी, पाली छोड़ी, प्राकृत छोड़ी, अपभ्रंश छोड़ी, अरबी, फारसी, उर्दू छोड़ी, हिंदी छोड़ी, अब अंग्रेजी पर आ गए हैं। तो क्या यही आधुनिकता है? सवाल इस बात का है। कोई बात नहीं है। आप देखिए, अगर कुछ लोगों का मानना है कि 16वीं शताब्दी यूरोपियन ज्ञान विज्ञान और औद्योगिक क्रांति के बाद आधुनिकता आई, तो आधुनिकता किसके लिए है? जो ज्ञान विज्ञान से युक्त है। आज के समय में कहा जाए ज्ञान विज्ञान और तकनीकी से युक्त है, क्योंकि आज तो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, यूट्यूब स्टोव यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट में लेटेस्ट कम्युनिकेशन के साधनों का उपयोग कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन खोलते हैं, अंग्रेजी आती है, इसीलिए आप गुजराती को भी अंग्रेजी रोमन में लिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय भाषाओं के सामने एक संकट की घड़ी है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति हुई,
हिंदुस्तान 1764 बक्सर की अंतिम लड़ाई थी और उस अंतिम लड़ाई ने यह तय कर दिया था कि अब अंग्रेजों का राज्य होगा। लेकिन आप देखिए, सबसे पहले आधुनिकता का जो लक्षण है प्रेस का आगमन, आपको मैं बताता रहूँगा। प्रेस पहली बार अगर ध्यान देंगे तो चाइना में 9वीं शताब्दी में। भारत में पहला प्रेस जो स्थापित हुआ गोवा में 1550 ईस्वी और पश्चिम बंगाल में श्री रामपुरम में 1791 ईस्वी में स्थापित हुआ। हमारे बल्लभीपुर नालंदा तक्षशिला विश्वविद्यालयों की हालत खस्ता हो गई और अंग्रेजों ने पहली बार 1791 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज वाराणसी खोला और आज जिसका नाम है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी। विंटरनिस, एबी कीथ, आप नाम सुना होगा, जॉर्ज गियर्सन, गारसा तासी जैसे लोगों ने वहाँ अध्ययन किया, संस्कृत सीखी, मैं आपको बताऊं। और उन्होंने जो संस्कृत का रिच नॉलेज था उस नॉलेज को अपनी अपनी भाषाओं में, जर्मन में, फ्रेंच में, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। मित्रों, गेटे तो अभिज्ञान शाकुंतलम को सर पर रख करके नाचा कि ऐसा नाटक। ओथेलो की आप बात करते हैं मित्रों, मैं उसमें न जाकर आधुनिकता की बात आपसे करूंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है और बहुत जटिल टॉपिक है। इसलिए प्रेस की स्थापना ने किताबी लोकतंत्र को जन्म दिया। और आपने ध्यान दिया होगा ये जो प्रेस स्थापित हो जाने के बाद द बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ये पश्चिम बंगाल में स्थापित हुई और उसने द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जॉर्ज गियर्सन ने किताब लिखी, 2 वॉल्यूम। आप ध्यान दीजिए, 2 वॉल्यूम में लिखी उन्होंने। और उसका जो तीसरा वॉल्यूम था, उस तीसरे वॉल्यूम को प्रोफेसर टर्नर ने पूरा किया।